तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड विक्स के बारे में। तो कैंडल की मतलब हम इसमें समझेंगे कि कैंडल में ग्रीन और रेड कैंडल में किस तरफ विक होती है, किस तरफ शेडो होती है, विक का क्या काम होता है, शेडो का काम क्या होता है, और हमें ये किस किस जोन्स पे देखनी होती है, किस किस जगह देखनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो होने वाली है शेडो एंड विक्स के ऊपर आज। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास दो कैंडल्स हैं। और एक हमारे पास है ग्रीन कैंडल और एक हमारे पास है रेड कैंडल। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो कैंडल्स में आप लोग क्या जानते हैं? कैंडल्स में ये जानते हैं कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो यहाँ से ओपन होती है, ये इसका क्लोज पॉइंट होता है। और जो रेड कैंडल होती है यहाँ से ओपन होती है, ये डाउन में आके इसका यहाँ क्लोज पॉइंट होता है। इस पूरे एरिया को हम बॉडी कहते हैं। बट शेडो और विक्स में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बिकॉज दोनों साइड सेम दिखती है, तो ना शेडो का पता रहता है ना विक का पता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ, शेडो विक में क्या मतलब किस जगह हमें शेडो देखनी होती है, किस जगह हमें विक देखनी होती है, कौन सी कैंडल में, और दोनों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले हम एक मतलब मैं तुमको बता देता हूँ कि ग्रीन कैंडल में शेडो कहाँ होती है, विक कहाँ होती है, फिर मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा तुमको। ठीक है, तो ये हमारी ग्रीन कैंडल है। मेनली ग्रीन कैंडल में अप साइड में अगर ये विक टाइप बनती तो इसको मतलब एक लाइन टाइप बनती है, इसको कहते हैं हम विक ग्रीन कैंडल में। ठीक है, और इसके नीचे बनती है तो इसको कहते हैं हम शेडो। सेम रेड कैंडल में होता है, पर रेड कैंडल में उल्टा होता है। रेड कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज होती है, तो रेड कैंडल में ऊपर बनती है तो इसको शेडो कहते हैं, रिवर्स हो जाता है ग्रीन का। नीचे जब बनती है इसको विक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा एक और अलग एग्जांपल से समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास एक कैंडल है, नॉर्मल कैंडल जो घर में जलती है। ठीक है, मेरे पास एक नॉर्मल कैंडल है, कुछ ऐसी तो थोड़े ऐसे टाइप की होती है। ठीक है, माइंड मत करना। ये होगी इसकी मतलब जो बत्ती होती है, मोमबत्ती की बत्ती होती है ना, वो जलती रहती है, ये वो हो गई। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें आग जला दी। ठीक है, ये जल रही है, ये जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो आग की वजह से इस मोमबत्ती की शेडो अंधेरे में रखी है, तो इसकी शेडो मतलब अंधेरे में नहीं, उजाले में रखी है, फिर भी इसकी शेडो कहाँ बनेगी? नीचे तो बनेगी ना, यहाँ पे इसकी शेडो बनेगी। ये क्या होगी? इसकी शेडो हो गई। सेम ये इसकी विक हो गई, ये क्या हो गई? बॉडी हो गई। तो ये एक तरह से हमारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं लाइक दिस, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पे इसकी ऐसे इसमें आग जला दूं, तो इसकी आग ऐसे ऊपर जाएगी। ऊपर जाने की वजह से आग से इसकी जो बॉडी की शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, अप साइड में शेडो बनेगी। तो शेडो कहाँ हो गई? अप हो गई। विक कहाँ हो गई? नीचे हो गई विक। ये बॉडी सेम रही, बस हमने किया क्या? बॉडी को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब ग्रीन कैंडल होगी उल्टी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाती है ग्रीन कैंडल। तो सेम वही है, ग्रीन कैंडल में ऊपर विक बनती है, नीचे शेडो बनती है। रेड कैंडल में ऊपर शेडो बनती है, नीचे विक बनती है। अब शेडो और विक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों कैंडल्स में। अब बात करते हैं ये वर्क क्या करती हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें और रेड कैंडल की बात करें, तो ये की जोन्स पे बननी चाहिए। की जोन्स कौन कौन से हो गए हमारे? एक हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप्स, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर जो रीटेस्ट करते हैं, मतलब उन एरिया पे बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ग्रीन और रेड कैंडल्स अगर उनमें नीचे विक बन रही है तो, सॉरी ऊपर विक बन रही है तो। अब इसका इन दोनों का काम क्या होता है? विक का काम होता है बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप्स और प्रेशर को दिखाना, विक का ये काम होता है। शेडो का काम होता है ओनली प्रेशर को इंडिकेट करना कि मार्केट में उस कैंडल पे कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और कौन लगा रहा है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो मान लो मार्केट हमारी अप जा रही है। ठीक है, ऐसे करके अप जा रही है, अप ट्रेंड में मार्केट क्लियरली। अब इस अप ट्रेंड में एक कैंडल बनती है इस तरह से, ना कोई की जोन है ना ही कुछ है।
तो ये हमें क्या दिखा रही है, एक मिडल में बन रही है कैंडल, और ये हमें क्या दिखा रही है, मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर पड़ रहा है कैंडल में, यही तो दिखाती है। तो ये क्या हो गई, इसकी ग्रीन कैंडल की शेडो हो गई। शेडो क्या दिखा रही है, हमें बुलिश प्रेशर दिखा रही है, मार्केट और ऊपर जाने वाली है। ठीक है, शेडो काम क्लियर हो गया ग्रीन कैंडल का। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे, और इस जगह पे अब मार्केट आके एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्या क्या दिखा रहा है, मार्केट में बियरिश प्रेशर दिखा रहा है और लिक्विडिटी स्विप दिखा रहा है कि एक की जोन पे आगे, रेजिस्टेंस पे आगे मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की है और बियरिश प्रेशर उस पर पड़ रहा है। तो मार्केट यहाँ से क्या होने वाली है, रिवर्स होने वाली है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है नीचे। सिंपल यही चीज़ है शेडो और विक का काम। मैं इसको तुम्हें अभी चार्ट पे और दिखाता हूँ, एकदम क्लियर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम चार्ट पे। मेरे पास एक गोल्ड का चार्ट ओपन है। देखो कितना कितना बढ़िया है। एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही है, और पीछे का भी एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने क्या किया, ये इस मतलब यहाँ से देखो, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब मार्केट ने यहाँ से जाने के बाद क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। ये देखो इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब ये इन्वर्टेड हैमर हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दो चीज़ दिखा रहा है कि मार्केट में बियरिश प्रेशर पड़ रहा है और पीछे रेजिस्टेंस जोन पे, तो यहाँ से इसने ये वाली एरिया की पूरी लिक्विडिटी स्विप की है। इन्वर्टेड हैमर यही दिखा रहा है, यही इसकी विक इंडिकेट कर रही है। तो मार्केट यहाँ से क्या किया, डायरेक्ट नीचे आ गई है। एंड और शेडो का हम एक एग्जांपल लेते तो, और देखो ये एक एग्जांपल ये भी देखो, रेड कैंडल का तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ लिक्विडिटी स्विप का। मार्केट यहाँ से एक चैनल क्रिएट कर रही थी, पीनेट बना रही थी बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपने आप को छोटा कर देती है, फिर एकदम से बड़ा मूव देती है। बड़ा मूव देती है तो यहाँ पे क्या पड़ी है, इसकी लिक्विडिटी पड़ी है बहुत सारी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की लेवल है ये। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये एक कैंडल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और एफवीजी भी प्रेजेंट है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा एक की जोन हो गया। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल क्या की है, पहले पूरा नीचे आती है, लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो ये क्या किया, लिक्विडिटी स्विप की है, और ये ग्रीन कैंडल की क्या है, विक है। विक ग्रीन कैंडल में नीचे होती है। और ये हमें दूसरी चीज़ क्या दिखा रही है, ये हमें बुलिश प्रेशर भी दिखा रही है, मार्केट में बुलिश प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर भी उठी है। अब ग्रीन कैंडल की शेडो की बात करते हैं। यहाँ से रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप किया, ये विक बनाई। अब देखो कंटिन्यू ट्रेंड है, यहाँ पे कोई की जोन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हैमर का क्या मतलब है, यहाँ पे हैमर आने का कोई भी मतलब नहीं है। बस हैमर क्या दिखा रहा है हमें, नीचे से उसको बुलिश प्रेशर पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए, सिर्फ हैमर ये इंडिकेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो कुछ भी नहीं है, शेडो और विक में बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है। एक बार रिकैप करते हैं। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ऊपर विक होती है, नीचे शेडो होती है। रेड कैंडल में क्या होता है, ऊपर शेडो होती है और नीचे विक होती है। शेडो का काम होता है बुलिश या बियरिश प्रेशर दिखाना, और विक का काम होता है लिक्विडिटी स्विप्स या किसी की जोन पे बने तो उसको दिखाना मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है या फिर उस पर किस तरह टाइप का प्रेशर पड़ रहा है। तो सिंपल यही काम होता है और कुछ नहीं होता शेडोस और विक का काम। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई मतलब कमेंट हो या कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।